शिव और सती की कहानी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र कथा है। यह कहानी शिव पुराण, देवी भागवत और कई अन्य पुराणों में विस्तार से बताई गई है। यहाँ पर इस कथा का संक्षेप में वर्णन है। सती का जन्म। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सती ने कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से भगवान शिव को अपना पति बनाने की इच्छा जताई। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दक्ष का यज्ञ। सती पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया और सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती इस अपमान से बहुत दुखी हुई और अपने पिता से इस बारे में पूछने के लिए यज्ञ में पहुंची। सती का आत्मदाह। यज्ञ स्थल पर भगवान शिव का अपमान किया और सती को बहुत बुरा भला कहा। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती का आत्मदाह देखकर स्थल पर हाहाकार मच गया। भगवान शिव का क्रोध। सती के आत्मदाह की खबर पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गणों और वीरभद्र को यज्ञ स्थल पर भेजा, जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवी सती के बलिदान के कारण भगवान शिव ने दक्ष को माफ कर दिया और उनके सिर को एक बकरे के सिर से बदल दिया। सती का पुनर्जन्म। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती भी भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती है और अंततः भगवान शिव उन्हें स्वीकार करते हैं। यह कहानी भगवान शिव और सती की अमर प्रेम और भक्ति की है और यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है। सती के पुनर्जन्म के बाद की कथा पार्वती और शिव के मिलन और उनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। यहाँ पर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पार्वती की तपस्या। सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेनका की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की आराधना करती थी और उन्हें अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। शिव की परीक्षा। पार्वती की भक्ति और प्रेम को परखने के लिए भगवान शिव ने विभिन्न प्रकार से उनकी परीक्षा ली। उन्होंने एक वृद्ध योगी का रूप धारण करके पार्वती को भगवान शिव की कठिनाइयों और तपस्वी जीवन के बारे में बताया, लेकिन पार्वती की भक्ति अडिग रही। कामदेव का प्रयास। भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे शिव का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति के अनुरोध पर शिव ने कामदेव को जीवनदान दिया। पार्वती और शिव का विवाह। पार्वती की कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव ने पार्वती के पिता हिमवान से विवाह की अनुमति मांगी और एक दिव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि और अन्य दिव्य प्राणी उपस्थित हुए। कार्तिकी और गणेश का जन्म। शिव और पार्वती के मिलन से कई महत्वपूर्ण घटनाएं और कथाएं जुड़ी हैं। उनका पहला पुत्र कार्तिकेय स्कंद, जो युद्ध के देवता और असुरों के संहारक माने जाते हैं। उनके दूसरे पुत्र गणेश हैं, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं। गणेश की उत्पत्ति की कहानी भी विशेष रूप से रोचक है, जिसमें पार्वती ने अपनी मिट्टी से गणेश का निर्माण किया और शिव ने उनके सिर को हाथी के सिर से बदल दिया। अर्धनारीश्वर का रूप। शिव और पार्वती की एकता का प्रतीक अर्धनारीश्वर का रूप है, जिसमें शिव और पार्वती एक ही शरीर में सम्मिलित होते हैं। यह रूप इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ मिलकर संपूर्णता प्राप्त करते हैं। शिव और पार्वती की कथा का महत्व। भगवान शिव और पार्वती की कथा हिंदू धर्म में प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान शिव और सती पार्वती की कथा हमें भक्ति, प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाती है और यह हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। भगवान शिव और पार्वती की कथा के आगे के महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रसंगों पर प्रकाश डालते हैं। गणेश का जन्म और उनका सिर।
एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने शरीर की मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसे द्वार पर पहरा देने को कहा। जब भगवान शिव आए तो बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिव ने बालक का सिर काट दिया। पार्वती ये देखकर अत्यंत दुखी हुई। शिव ने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में किसी भी जीव का सिर लाएं। गण एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर आए और शिव ने उसे बालक के धड़ पर लगा दिया। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ और उन्हें सभी देवताओं के पहले पूजे जाने का वरदान मिला। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के समय हुआ। तारकासुर नामक असुर को पराजित करने के लिए कार्तिकेय ने जन्म लिया। कार्तिकेय ने अपने वीरता और साहस से तारकासुर को हराया और देवताओं को मुक्त किया। उन्हें सेनापति का पद भी मिला। अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शिव और पार्वती की एकता का अद्वितीय रूप अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। इस रूप में शिव और पार्वती एक ही शरीर में मिल जाते हैं, जिसमें आधा हिस्सा शिव का और आधा हिस्सा पार्वती का होता है। यह रूप दर्शाता है कि सृजन और विनाश दोनों की शक्तियां एक साथ मिलकर संतुलन बनाए रखती है और सृष्टि का संचालन करती है। महादेव और माता पार्वती की लीलाएं भगवान शिव और पार्वती की अनेक लीलाएं और कथाएं हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। कुछ प्रमुख कथाएं हैं। शिव का कैलाश पर्वत पर निवास। शिव और पार्वती का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। यह स्थान शांतिपूर्ण और दिव्य माना जाता है। शिव और भस्मासुर। एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वह जिस पर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने शिव को ही मारने की कोशिश की। शिव ने अपनी चतुराई से विष्णु की सहायता से भस्मासुर का नाश किया। शिव और पार्वती का विवाह। उनके विवाह के समय शिव बारात में अपने गणों और भूत प्रेतों के साथ आए थे, जिससे पार्वती की मां मेनका घबरा गई। लेकिन पार्वती के प्रेम और भक्ति ने सबको स्वीकार्य बना दिया। शिव और पार्वती के आशीर्वाद। भगवान शिव और पार्वती के आशीर्वाद से अनेक भक्तों ने अपने जीवन में समस्याओं का समाधान पाया और उनकी भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त की। शिव और पार्वती की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण से ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है और सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की